हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को इसके पूरे फार्मूले रटवा दिए थे, लिखवा दिए थे। अब लिखवाने का मतलब आप लोग उसको खुद से तो तैयार कर लिए होंगे। तो इसमें जो हम लोगों का मुख्यतः यूज होने वाला है, एक तो हमारा पाइथागोरस का प्रमेय और दूसरा यूज होने वाला है जो हमने एक फार्मूला आपको लिखवाया था लाल बटे कक्का से जो बनते थे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण या tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अगर ये आपको याद है और पाइथागोरस का थ्योरम याद है तो 8A में आपको दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, जैसा कि अगर हम इसका पहला क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक त्रिभुज कोई ABC है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। तो चलिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें से B वाला हो गया समकोण और A और C वाले को तो जहां मन करे वहां लिख सकते हैं। आगे लिखा है AB = 5 और BC = 12। तो हमें बताना क्या है, sin A cos A और tan A का मान, sin A cos A और tan A का मान। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। AC² कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169। अब 169 जो आया है हमारा क्या, AC² बराबर, तो AC बराबर क्या होगा 13, क्योंकि अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये जाएगा रूट में और 169 जो होता है वो होता है 13 का रूट। चलिए, ये पता चल गया जो पूछा गया था। साइन ए कॉस ए और टैन। हमने फार्मूला आपको लिखवाया था लाल बटे कक्का। तो जो पहला होता था किसके बारे में बताता था, साइन के बारे में मतलब L/K, दूसरा कॉस के बारे में A/K और तीसरा tan के बारे में अर्थात L/A। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोगों को कितना आया है 12 और कर्ण हम लोगों को कितना आया है 13। ऐसे अगर हम cos A की बात करें तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हम लोग कितना आया है 5 और कर्ण हम लोगों का पता है 13। tan A का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हम लोगों का है 12 और आधार हम लोगों का है 5। इस टाइप के क्वेश्चन लगाते समय एक चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जैसे जब जब आपसे A पूछेगा तो जैसे आप जानते हो सब सही है, जैसे आप ये जानते हो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लेकिन अगर यही चीज C के लिए बोल दिया जाए साइन C, तो आपका जो आधार था इसके सामने पड़ेगा तो ये लंब का काम करेगा और जो आपका लंब था वो काम करेगा आधार का और बाकी तीसरा किसका काम करेगा, कर्ण का। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। मतलब फिर वही काम, कोई त्रिभुज हमारा ABC है जिसमें कोण भी समकोण है। तो यहाँ पे हमारा A हो गया और यहाँ पे हमारा C हो गया। कहा क्या गया है, भुजा AB बराबर 4, AB बराबर 4, BC बराबर 3 और CA बराबर 5, ये दिया हुआ है। तो लिखा क्या गया हमसे, साइन ए। अब की बार आप देखो तो सब कुछ बताया हुआ, डायरेक्ट हमें वैल्यू बतानी है साइन ए का और किसका, tan A का। तो साइन ए हो गया, tan A हो गया। अगला बोला cos C और cot C, cos C और एक हमसे बोला है cot C। साइन ए का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितने का है 3 और कर्ण कितने का है 5। tan का क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार। तो लंब हम लोगों का है 3 और आधार हम लोगों का है 4। cos C, cos के लिए फार्मूला आपका होता क्या है, आधार बटा कर्ण। लेकिन बात C की हो रही है तो अब ये आधार नहीं, आधार का काम कौन करेगा 3 और कर्ण कितने का है 5।
ऐसे कॉट सी की बताएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आधार बटा लंब। क्योंकि सी के बारे में बात कर रहा है तो आधार हम लोगों का हो जाएगा 3 और लंब कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम यही है। हम आप लोगों के स्क्रीन पे ये इसके क्वेश्चन उपलब्ध करवा दे रहे हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगे वो इसको देख के नोट कर लेंगे वीडियो पुश करके। चलिए तो अगर हम बात करें इसका तो इसका जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम ऐसे ही थे। तो इनको आप खुद से करेंगे। फिर भी अगर ये वीडियोस मतलब फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और अगर आपको छठवां समझ में आ गया तो 6 से लेके समझ जाइएगा ये आपका 15 तक हो चुका है। तो 6 से 15 आपके सेम रिलेशन वाले हैं। तो इनको हम बड़े आराम से, बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, लिखा क्या गया है। 7वां क्वेश्चन, साइन ए बराबर 1/11। तो बोला क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक दिया गया है, अन्य 2 के बारे में आपको खुद से बताना है। तो चलिए, साइन थीटा का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। मतलब जो साइन ए का जो फार्मूला था वो हमारा क्या था, लंब बटा कर्ण। माने ऊपर वाला रहा होगा लंब और नीचे वाला रहा होगा कर्ण। बना लेंगे। आपको ये तीसरी भुजा जो नहीं पता है इसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसको ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर आधार वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। 11 का स्क्वायर 121 और 1 का 1, तो यहां से हो जाए 120। तो यहां से अगर हम बात करें तो AB स्क्वायर बराबर 120, तो AB बराबर 120 क्या हो जाए अंडर रूट में। अब अगर हम 120 का फैक्टराइज करें तो इसका क्या होगा, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 15 29, 3 5 15, 5 कम। यहां से जिसका जोड़ा बनेगा वही निकलता बाहर, बाकी इन तीनों का तो निकल नहीं रहा। तो ये क्या हो जाए 2 रूट 30। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको दिक्कत यहाँ पे नहीं है तो हमें निकालने क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो यहाँ से हम निकालें क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या निकालें, साइन ए पता था, कॉस ए। कॉस ए का क्या होता भैया, आधार बटा कर्ण। तो आधार हम लोग कितना आया है 2 रूट 30 और बटा कर्ण कितने का आया है 15। ऐसे ही अगर हम बात करें tan ए तो होता है लंब बटा आधार, मतलब 1 बटा 2 रूट 30। ऐसे में निकालना है कोसेक ए, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा 11 बटे 1। या नीचे अगर हमारा हर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगला है हमारा सेक ए, तो सेक ए होता है कॉस का उल्टा, और कॉस वाला हमारा ये है तो 11 जाएगा ऊपर और 2 रूट 30 आएगा नीचे। ऐसे अगर हम बात करें कॉट ए का तो कॉट ए का भी क्या होगा भैया, ये हमारा होगा कॉट tan वाले का उल्टा, मतलब 2 रूट 30 ये होगा। तो tan का हमारा क्या था, लंब बटा आधार। तो लंब हम लोगों का 1 था और आधार कितने का है अंडर रूट 30। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को। तो यहाँ से भैया जो आप लोगों का 7 से लेकर 15 तक के सवाल दिए गए आपके सेम टू सेम है। क्योंकि यहाँ पे अगर अब हम आप लोगों के पूरे सवाल लगाते चलेंगे तो चूंकि अब आप लोगों का ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को छोड़ रहे हैं। बाकी के आपके जो उससे मिलते नहीं होंगे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोलह नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2
और साइन बी इज इक्वल टू लिखा है √3/2। तो हमसे मान किसका पूछा गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दो तरीके से। एक तो आप कॉस से पता है, इसके माध्यम से आप त्रिभुज बनाए, त्रिभुज से आप वहां से कॉस से और साइन ए का वैल्यू निकाल लीजिए। एक ऐसे इससे भी बनाए, वहां से भी निकाल के रख दीजिए। या अगर हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता हो तो वो सब उतना लंबा चौड़ा हम क्यों करने जाए, सीधे आप बताइए कॉस ए में क्या कोई वैल्यू होता है जिसका मान 1/√2 हो? हाँ, 45 अंश का। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 और करवा ले क्या, तुलना। तो इक्वल टू कितना मिलेगा, 45 डिग्री। ऐसे यहाँ से हमारे पास है साइन भी, साइन में कोई वैल्यू √3/2 होती है, हाँ कितने का, साइन 60 का। तो यहाँ से भी अगर हम तुलना करवा लें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको a भी पता, b भी पता, सारे वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो आप बताइए साइन a वाले जगह कितना जाएगा 45, कॉस बी वाले पे 60 प्लस कॉस ए वाले पे हो जाएगा 45 माइनस साइन बी वाले पे कितना हो जाएगा 60। क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, कॉस 60 का कितना होगा 1/2 प्लस कॉस 45 का क्या होगा 1/√2 और साइन 60 का होगा √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसको ऐड करें तो 1 प्लस √3/2√2 ये होगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसी हिसाब से हमें इसके अन्य वैल्यूज को फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 दिया गया है, 17 को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑनलाइन वीडियो का आनंद लेते रहिए। लेकिन केवल आनंद मत लीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।